नमस्कार भाई और बहनों, आपका एक बार फिर स्वागत है आज की एक और मुख्य खबर में। जैसा कि आप लोग अपने स्क्रीन के सामने आज की जो हेडलाइन है उसको स्पष्ट रूप से देख पा रहे होंगे। 190 के सापेक्ष मात्र 25 का पदोन्नति की हकदार। तो क्या कुछ पूरी खबर में है, लेकिन उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर चैनल पे आप लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन ऑल प्रेस कर लीजिएगा। चलिए ज़्यादा इधर उधर की बात ना करते हुए चलते हैं अपनी प्रमुख खबरों की ओर। ये पूरी खबर कानपुर से है, उत्तर प्रदेश से। जिले में आंगनबाड़ी सहायिकाओं से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के पद पर प्रमोशन करने की प्रक्रिया नए नियमों की वजह से उलझ गई है, जिसके कारण 190 सहायिकाओं का भविष्य अंधकार में आ रहा है। प्रदेश में 2011 के बाद बाल विकास विभाग में कोई भर्ती नहीं हुई है। रिक्त पदों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, जिसके कारण पूरे देश में आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री और सहायिकाओं की नियुक्ति बड़े स्तर पर होनी है, लेकिन अधिकारियों की लापरवाही की वजह से ये भर्ती और विभागीय पदोन्नति नहीं हो सकी। बाल विकास विभाग में नियमानुसार कार्यकर्ता के रिक्त पदों पर 50% नियुक्ति आंगनबाड़ी सहायिका की होनी थी। जिले के आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के कुल 380 पद रिक्त चल रहे हैं। इस नियम के अनुसार कुल रिक्त पदों के सापेक्ष 190 सहायिकाओं की पदोन्नति कार्यकर्ता के पद पर होनी थी, लेकिन शासन द्वारा 2023 में आंगनबाड़ी भर्ती की नई नियमावली जारी कर दी गई है। अब नए नियमानुसार आंगनबाड़ी सहायिका को पदोन्नति के लिए इंटरमीडिएट उत्तीर्ण होना चाहिए। साथ ही उसका कार्यकाल नियमित रूप से 5 वर्ष पूर्ण होना चाहिए। साथ ही सहायिका की उम्र 50 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। अब ये इंटरमीडिएट उत्तीर्ण बाल वाला नियम सहायिकाओं की पदोन्नति में सबसे बड़ी बाधा है, क्योंकि इससे पूर्व की भर्तियों में सहायिका की योग्यता के लिए 5 या 8वीं मान्यता था और बाल विकास विभाग में अधिकतर सहायिका की योग्यता 8वीं और 10वीं ही पास है, जिसके कारण कार्यरत सहायिका इन नए नियमों के अनुसार पदोन्नति की पात्र नहीं है। जिला कार्यक्रम अधिकारी दुर्गेश प्रताप सिंह का कहना है कि जिले में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के पद पर पदोन्नति के लिए पात्र सहायिका नहीं मिल रही हैं। जिले में देखा जाए तो मुश्किल से 200 से 25 सहायिकाएँ ही इस पदोन्नति के लिए पात्र मिली हैं। वैसे पदोन्नति के नियम में इंटरमीडिएट पास होना सबसे बड़ी बाधा सामने आई है। इसके लिए नियमों में कुछ बदलाव करने की मांग की जा रही है। अगर शासन स्तर से नियम में बदलाव किया जाता है तो इन रिक्त पदों पर सहायिका से पद भरे जाएंगे। तो जैसा कि भाइयों बहनों आपको पता है कि पहले जब भर्ती हुआ करती थी आंगनबाड़ी विभाग में, तो उसमें जो क्वालिफ़िकेशन है बहुत ही कम हुआ करती थी, लेकिन 2023 में नियमावली को चेंज किया गया, जिसमें सहायिका को इंटरमीडिएट पास होना अनिवार्य है। इस वजह से क्वालिफ़िकेशन की जो सहायिकाएँ हैं वो इतनी मिल नहीं पा रही, जिसमें से 20-25 बताया जा रहा है विभाग के अंदर जो सहायिका कार्यरत हैं, उनमें से मात्र 20 से 25 ऐसी सहायिकाएँ हैं जो इंटरमीडिएट पास हैं। और एक ये भी नियम है कि जो भर्ती होगी वो 100 में 50% प्रमोशन से ही होंगी, लेकिन जब 50% यानी कि 100 वैकेंसी पर 50 लोग सहायिकाएँ ही भरी जाएंगी प्रमोशन से। अब बताइए, 50 वैकेंसी प्रमोशन की हैं लेकिन 20-25 कैंडिडेट मिल पा रहा है, यानी कि 20-25 वैकेंसी खाली रह जाएंगी। यानी कि अगर प्रमोशन के नज़रिए से देखें तो आंगनबाड़ी की सहायिका की पूरी भर्ती हो ही नहीं पाएगी। अब बताइए इस प्रकार से कैसे होगा? नियमों का उल्लंघन भी नहीं कर सकते। एक तरीका यही है, या तो इस नियमावली में कुछ संशोधन किया जाए जिससे कि उनमें जो सहायिकाएँ रह जाती हैं वो इस नियमावली में आ जाएँ। उनकी क्वालिफ़िकेशन एक निर्धारित ऐसी की जाए जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा इस वक्त कार्यरत आंगनबाड़ी सहायिकाएँ हैं उसमें चयनित हो सकें। ऐसी नियमावली को सरकार के द्वारा बनाना चाहिए। देखते हैं क्या इसमें संशोधन होता है या नहीं होता है। अगर कोई भी अपडेट होगा तो उसको हम आगे आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तो अभी के लिए चलते हैं, मिलते हैं किसी एक नई वीडियो के साथ, प्रमुख खबर के साथ। अभी के लिए टाटा बाय बाय।